अरे बहू, तेरे पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। तू तो चाय पीने भी बैठ गई, लेकिन उनको तूने चाय नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, तू आराम से चाय पी ले। उसके बाद तेरे पापा जी के लिए काढ़ा बना देना। उनकी ना रात से थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हो रहा है। मम्मी जी, क्या है ये? सुबह सुबह से ही ऑर्डर देना शुरू कर देते हो आप। आपको दिख नहीं रहा ना, चाय पी रही हूँ। इस घर में 2 कप शांति से चाय भी नहीं पी सकती हूँ। अभी हाथ पैर चल रहे हैं ना आपके, टूटे तो है नहीं। तो जरा चाय बना लेंगी तो आपका इतना मोटा शरीर दुबला तो नहीं हो जाएगा। हाँ? सुबह सुबह से पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बहू, काम तो मैं कर ही लेती। अपने पति की सेवा के लिए तो मैं कुछ भी कर ही सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हाथ पैर भी बुढ़ापे में जवाब दे देते हैं। रात भर जो जगी हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो कोई नहीं, छोटी बहू से बात करती हूँ। अरे सरला बहू, अगर कुछ काम नहीं कर रही हो तो 1 कप काढ़ा बना दे बेटा। तेरे पापा जी को आज कुछ ज्यादा ही खांसी हो रही है, बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है उनको। क्या है मम्मी जी, आप लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या ऑर्डर देने के अलावा? 1 कप चाय नहीं बना सकती हो आप खुद के पति के लिए? मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समझिए आप। अब ऐसे मुंह लटकाकर यहाँ मत खड़े रहिए, जाइए यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं इन बुढ़िया बुढ़ाओं से कब छुटकारा मिलेगा। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे गुस्से में क्यों दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं, ये बुढ़िया सुबह सुबह से ऐसे ऑर्डर देती है, ऐसे ऑर्डर देती है, जिससे लगता है हम बहुएं नहीं, इस घर की नौकरानी हो। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं इन दोनों बुढ़े बुढ़ियों से हमें कब छुटकारा मिलेगा और कब हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। सही कह रही हो छोटी तुम। अगर इन बुढ़े का पेंशन नहीं आता ना, तो मैं कब से इन दोनों को वृद्धाश्रम में पटक दी होती। जीते मरते वहाँ हमें क्या, जीना हराम कर रखा है। हे भगवान, कौन सा पाप किया था मैंने? कहने को तो 2 बेटे 2 बहुएं भरा पूरा परिवार है, लेकिन 2 वक्त की कोई रोटी नहीं देना चाहता। ये तो हमें वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं, बस पैसों के लालच में रख रखा है। अरे सुनती हो? क्या हुआ जी, कहिए। मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी हुई है, कुछ खाने को ला कर दे दो। कल तबीयत ठीक नहीं थी तो रात में कुछ ढंग से खाया भी नहीं। ठीक है जी, लाती हूँ आपके लिए खाना। अरे ये क्या, किचन में तो कुछ खाना ही नहीं है। किचन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सबने खाना बनाकर खा भी लिया है। 2 रोटियां रखी हैं, अब मैं 2 रोटियों में क्या खाऊं, क्या इनको खिलाऊं? क्या जमाना आ गया है। शायद मैंने ही परवरिश नहीं करी मेरे बच्चों की अच्छे से। घर में 2-2 बेटे 2-2 बहुएं होते हुए भी हमें भरपेट रोटी तक नहीं देते। हमारी ही कमाई में हमें भरपेट खाना नहीं मिलता। वो तो अच्छा है कि ये सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन आती है। पैसों की लालच के कारण कम से कम ये बच्चे घर में रखे हुए हैं। अगर ये पेंशन ना आती तो कब से हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल चुके होते। जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक एक पाई इकट्ठा करी, कभी बाहर होटल में खाना खाने तक नहीं गए कि चलो आज बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कल को अच्छा कमाएंगे, फिर हम सुखी जिंदगी जिएंगे। क्या पता था कि हमारे बच्चे भर पेट हमें रोटी तक नहीं दे सकते। अरे बहुओं को क्या बोलूं, वो तो दूसरे की बेटियां हैं, लेकिन बेटे बेटे तो मेरे अपने हैं ना दोनों। मैंने जन्म दिया है, लेकिन फिर भी उनको हमारी कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी बीवियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। जैसा बीबियां बोलती हैं बस वैसा ही करते हैं। सही गलत का तो फर्क ही भूल गए मेरे बेटे। बस जब पेंशन आनी रहती है तभी जाके बाप के पास बैठते हैं। 2 दिन तो बड़ी आवभगत करते हैं, क्योंकि पैसे जो लेना रहता है उसके बाद तो हाल चाल तक नहीं पूछते कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। कोई मतलब ही नहीं है। क्या करूं, हाथ पैर भी तो जवाब दे दिए हैं, काम भी तो नहीं कर पाती हूँ। चलो ये रोटी इनको तो खिला देती हूँ, मैं फिर देखूंगी क्या करूं। पर 2 रोटियों से तो इनका पेट भरता ही नहीं है। ये तो 4-5 रोटियां खाते हैं, क्या करूं मैं? अरे सुनती हो, आज शर्मा जी आ रहे हैं हमारे घर। फोन आया था उनका, वो अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहे हैं हम सबसे मिलने। तो बहुओं को बोल देना अच्छा खाना बना ले, आज उनको खाना खिलाकर ही भेजेंगे, इतनों दिनों बाद जो आ रहे हैं हमारे घर। हाँ जी बिल्कुल बोल दूंगी। हाँ जी बिल्कुल बोल दूंगी। वो तो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारे बुरे समय में हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा हुआ बहू तुम दोनों साथ में मिल गई।
क्यों, क्या हुआ माँ जी? बहू, वो तुम्हारे पिताजी के पुराने दोस्त आ रहे हैं आज मिलने अपने परिवार के साथ। तो तुम खाने में 2 सब्जियां आज बना लेना और कुछ मीठे में अच्छी सी खीर वगैरह बना लेना और पूड़ियाँ तल लेना। माँ जी, आप एक बात बताइए, पापा जी को अगर अपने दोस्तों से मिलना ही है तो घर में बुलाने की क्या जरूरत है? वो खुद बाहर जाकर क्यों नहीं मिल लेते? और नहीं तो क्या, एक तो घर बुलाया, ऊपर से उनके लिए 4 व्यंजन भी बना कर रखें। अरे, फ्री में मिलता है क्या खाना? बिल्कुल सही कह रही है छोटी माँ जी, ये राशन फ्री में नहीं मिलता। आपको कुछ पता भी है कितनी महंगाई है? एक एक चीज कितनी मुश्किल से होती है। घर परिवार का खर्च ही बड़े मुश्किल से निकलता है, और पिताजी ऊपर से 4 मेहमानों को जब चाहे घर में बुला लेते हैं। हाँ, कुछ काम धाम तो है नहीं, पड़े पड़े क्या करें, बस सबको फोन घुमाते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। और घर में काम करने के लिए हम नौकरानियां तो है ही सही। बहुत हो गया माँ जी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा खाना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए कि मैं दिन भर मेहमान नवाजी ही करती रहूं। आप दोनों को बनाकर खिला रही हूँ, ये क्या कम है? वाह बहू, क्या बात है। भगवान करे दुश्मनों को भी आपके जैसे होशियार बहुएं ना मिले। माँ जी, ये क्या तरीका है बहुओं से बात करने का? ऐसे कौन बोलता है अपनी बहुओं को? और क्या कमी है आपकी बहुओं में? और आपकी बहुओं ने क्या गलत बोला है? सही तो बोला है। क्या घर के खर्चे कम है जो 4 रिश्तेदारों को रोज बुलाते रहते हो आप लोग खाने पे? आप लोगों को तो कुछ काम धाम करना नहीं पड़ता, बेचारी बहुओं को परेशान करती रहती हो। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है तू। कमी तो सिर्फ हम बुढ़े बुढ़ियों में है, जो एक पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया, और अब इसी घर में तुम दोनों के आश्रित रहना पड़ रहा है। चलो तुम लोग, माँ का ये नाटक चलता ही रहता है, इनको करने दो जो करना है। बस, बहुत हो गया। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। अभी तक तो मैं यही समझती रही कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, लेकिन बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मुझे अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा इनको। मैं भी माँ हुई इनकी। बस इन बच्चों को तो 2 दिन ही माँ बाप याद आते हैं, जब इनकी पेंशन आने वाली रहती है, तब 4 चक्कर लगाती हैं बहुएं। उसके अलावा तो बेटे और बहुएं झांकते तक नहीं हैं। अरे आज ये हाल है, अभी तो थोड़े बहुत हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आगे चल के क्या होगा? इनको सही लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया इनका मनमानी। अभी तक तो मैंने इनसे कभी कुछ नहीं कहा बहुओं के बारे में, लेकिन आज इनको भी बहुओं की असलियत और बेटों की असलियत बतानी पड़ेगी। आखिर हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। माना कि हम बुढ़े हैं, पर क्या हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या इतना सब कुछ हो गया? हमारी बहुए बेटे इतना सब कुछ करते रहे और तूने मुझे बताया तक नहीं? क्या करती जी, हमारे अपने बच्चे थे, सोचा आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, लेकिन बस बहुत हो गया। अब मैं इनकी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं ये घर और ये गृहस्थी अपने हिसाब से चलाऊंगी, जैसे मैं सालों से चलाती आ रही हूँ। अरे मैं भी तो कभी इस घर की बहू थी। मैंने तो अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं किया, हमेशा उनकी सेवा की। आपने तो देखा ही है, कभी भेदभाव नहीं किया सास ससुर में। अपने बच्चों के जैसे रखती थी मैं उनको। ठीक है, मैं पेंशन निकाल कर लाया था, अलमारी में रख दिए मैंने। अब तुम अपने हिसाब से देखना तुम्हें क्या करना है। पापा जी, कुछ खाने की इच्छा हो तो बता दीजिएगा, बना दूंगी। और पापा जी, पेंशन के पैसे दे देते आप, सारा राशन खत्म है घर का। बस बंद करो तुम दोनों अपना ये नाटक। मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, और आज के बाद ना मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी दूंगी। और आज के बाद मेरी रसोई में तुम दोनों कदम भी मत रखना। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। वैसे भी पेट भर खाना तो तुम दोनों से दिया नहीं जाता। हमारे ही घर में हमारे ही पैसों से हमें ही पेट भर तक खाना तक नहीं दे सकती हो, ऊपर से 4 बातें तुम सुनाती हो। अरे तुम्हारे पतियों की कमाई खा रही हूँ क्या मैं? मैंने अपने लिए एक नौकरानी रख ली है, जो हम दोनों को जो हम बोलेंगे वो खाना बनाकर खिलाएगी, और हम इनकी पेंशन में से उसको सैलरी भी देंगे। और हाँ, लास्ट बार तुम दोनों को बोल रही हूँ, इस घर में रहना है तो तरीके से रहो। ये घर अभी भी मेरा और मेरे पति का है, और हम दोनों ने एक एक पाई इकट्ठा करके इस घर को बनाया है। अगर ज्यादा चीख चूख करा ना तो निकाल के बाहर फेंक दूंगी तुम दोनों को। फिर जाना अपने पतियों के साथ किराए का घर ढूंढने, और वहीं रहना और वहीं अपनी हुकूमत चलाना। तुम लोगों की ये बदतमीजियां, ये मनमानियां मेरे इस घर में तो नहीं चलेंगी आज के बाद। बहुत सह लिया मैंने कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, लेकिन तुम दोनों ने हमारी खामोशी को तो हमारी कमजोरी बना ली है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो तुम दोनों? दफा हो यहाँ से। और आज के बाद
अपनी शक्ल मत दिखाना हम दोनों को, समझ में आया? ये घर मेरा है और मेरे ही पैसों पे तुम लोग धौंस जमाते हो। अब मैं तुम दोनों को सिखाता हूँ कि सास ससुर क्या होते हैं और ससुराल क्या होता है। बहुत कर ली तुम लोगों ने मनमानी।